तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है जो लोग आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, या आपका जिनको एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम देना है, या आपका सीएचएल मेंस का एग्जाम देना है। ठीक है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक को, साथ में आपका इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक को, जिसमें दोस्तों हमारा मकसद रहेगा कि 20 मिनट में आपके 10 टॉपिक को आपको कवर करा दिया जाए। उन 10 टॉपिक में आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो आपका पहला टॉपिक होगा 36वां राष्ट्रीय खेल, इसके बाद आपका होगा नोबेल पुरस्कार 2023, इसके बाद होगा आपका एशियन गेम्स 2023, इसके बाद दोस्तों आपका होगा टोक्यो ओलंपिक 2020, इसके बाद दोस्तों आपका G20 शिखर सम्मेलन होगा। इसके साथ आपके 5 टॉपिक आपके स्टैटिक जीके से रहेंगे, जिसमें आपका वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े कलाकार होंगे। इसके अलावा अगला जो टॉपिक होगा आपका नृत्य से जुड़े प्रमुख व्यक्ति से होंगे। इसके अलावा 8वां टॉपिक आपका खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं जो होती हैं, पुस्तक होती है, उनसे रहेगा। इसके बाद आपका खेल और खिलाड़ियों की संख्याएं से रहेंगे कि इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। साथ में आपके विभिन्न खेल के मैदानों का जो डायमेंशन होते हैं, आयाम होते हैं, उनसे संबंधित सारे टॉपिक आज हम आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों को अगर आप मॉक टेस्ट देना है, उन लोगों के लिए टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों, आपका रेस टू सिलेक्शन सेल के नाम से, जो कि आपका 16 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो मात्र आपको 404 रुपये में मिल जाएगा। याद रखिएगा, ये जो प्राइस है दोस्तों आपको 20 अक्टूबर के बाद आपका 21 अक्टूबर से आपका और भी इंक्रीज होने वाला है। 404 रुपये में आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं। साथ में हमारा कूपन कोड है APG, उसको अगर यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपको बता दें कि 700 प्लस एग्जामों का 70 प्लस हजार मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलता है। साथ में 70,000 प्लस PYQ भी मिलता है। इसमें आपका सिर्फ एसएससी के एग्जाम के नहीं, एसएससी के एग्जाम के तो रहेंगे, साथ में बैंकिंग, रेलवे, इसके अलावा आपका जो अदर PCS एग्जाम होता है उसका भी रहेगा। साथ में आपके जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के मॉक टेस्ट और PYQ आप इस पर दे सकते हैं और उसको एक्सेस कर पाते हैं अगर आप 404 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका एशियन गेम्स 2023। ठीक है, एशियन गेम्स 2023 की बात करेंगे तो इसका जो मेजबान शहर है वो दोस्तों आपका हांगजो, जो कि चीन में है, वहां पर आपका इसका मेजबानी किया गया था। इसके आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो हार्ड टू मीट इसका दोस्तों आपका क्या है, आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है। इसके बाद इसका जो शुभंकर था वो दोस्तों आपका कोंग शुभंकर था। इसके बाद आपका लियन और चेन जो को सामूहिक रूप से जियांग की याद के रूप में आपका जाना जाता है। इसके अलावा इसका जो आधिकारिक जो थीम गीत था वो दोस्तों आपका था आपके और मेरे साथ। इसके अलावा इसका जो आयोजन है वो आपका 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच आपका इसका आयोजन होता है। इसके अलावा किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो शी जिनपिंग जो कि आपके चीन के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इस खेल का जो है आपका आयोजन किया गया था। इसके अलावा इसका जो उद्घाटन है और समापन है वो समारोह आपका कहां पर आयोजित किया गया, तो इसका उद्घाटन और समापन समारोह दोनों एक ही जगह पर आयोजित किया गया था, वो आपका था हांगजो स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में। इसके अलावा पदक तालिका की बात करेंगे तो पदक तालिका में जो सबसे ऊपर दो आपका देश रहा था वो आपका चीन रहा था, जिसने 201 स्वर्ण पदक, इसके अलावा 111 रजत पदक, 71 आपका ब्रॉन्ज पदक। कुल पदकों की बात करेंगे तो चीन आपका 283 पदकों के साथ आपका फर्स्ट स्थान पे था। सेकंड स्थान पे आपका जापान था, जिसने 52 स्वर्ण पदक जीता था, आपका 67 रजत पदक और आपका 69 आपका कांस्य पदक। टोटल आपका 188 पदक के साथ आपका जापान सेकंड स्थान पे था। इसके बाद बात करेंगे आपका थर्ड स्थान पर आपका कौन था, तो दक्षिण कोरिया था, जिसने 42 स्वर्ण पदक जीता है, 59 आपका रजत पदक जीता है और 89 पदक आपका ब्रॉन्ज था, जिसने 190 पदक कुल जीता और तीसरा स्थान पे था। इसके अलावा आपका बात करेंगे फोर्थ स्थान पे तो अपना देश भारत था, जिसने 28 स्वर्ण पदक जीता है, 38 दोस्तों आपका रजत पदक जीता है, 41 आपका ब्रॉन्ज पदक जीता है। टोटल पदकों की बात करेंगे तो 107 पदक के साथ जो भारत है आपका फोर्थ स्थान पे था। साथ में फिफ्थ स्थान की बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान था, जिसने टोटल आपका 71 पदक है जो कि अपने नाम किया था। इसके अलावा विभिन्न खेलों में हमारे भारतीय एथलीट्स द्वारा जीते गए पदकों की बात करेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा जो पदक आपका जीता है वो दोस्तों आपका व्यायाम ने यानी कि एथलीट्स ने के क्षेत्रों में जीता गया है, जिसमें आपका 6 पदक स्वर्ण था, 14 आपका रजत था और 9 पदक आपका कांस्य था। इसके अलावा 22 पदक आपका शूटिंग में जीता गया है, जिसमें 7 आपका स्वर्ण, 9 रजत और 6 ब्रॉन्ज आपका मेडल था। इसके बाद तीरंदाजी में दोस्तों आपका 9 पदक। इसके अलावा स्क्वाश में दोस्तों आपका 5 पदक। क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट को पहली बार एशियन गेम 2023 में आपका शामिल किया गया था और भारत है जो कि आपका 2 टोटल
आपका जो पदक लाया है वो आपका स्वर्ण ही लाया है, एक आपका महिला क्रिकेट लाई है, एक आपका पुरुष क्रिकेट टीम खिलाड़ियों द्वारा जीता गया है। इसके अलावा उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक को देखेंगे तो उद्घाटन समारोह में जो भारतीय आपके ध्वजवाहक थे वो आपके थे हरमनप्रीत सिंह और आपके लवलीना बोर्गे हैं, ठीक है। इसके अलावा समापन समारोह की बात करेंगे तो समापन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो आपके थे PR श्रीजेश, जो कि आपके हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका एशियन गेम 2023 रहा, जो कि आपके इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न जो कि नहीं पूछे जाएंगे। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एशियन गेम से तो वो आपका इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। अगर इसको आपने आसानी से या अच्छे तरीके से देख लिया, इसका नोट्स बना लिया, तो संभवतः अगर एशियन गेम 2023 से अगर प्रश्न आपके आते हैं तो उसमें आप सही करके आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब सेकेंड टॉपिक की ओर। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका नोबेल पुरस्कार 2023, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2023 की बात करेंगे तो आपका दवा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में आपका विजेता किनको दिया गया है, तो 2 लोगों को दिया गया है। एक तो आपके ड्रू विस्मैन को दिया गया है, दूसरा आपका कातालिना कारिको को दिया गया है, ठीक है। तो आपका ड्रू काका को दवा के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया है, किस लिए दिया गया है, तो निक्लोसाइड्स आधार संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया था, ठीक है। तो किनको दिया गया है दवा के क्षेत्र में, ड्रू काका को दिया गया है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ड्रू काका को दिया गया है, ड्रू से दोस्तों आपको ड्रू विस्मैन याद रखना है और काका से आपको कातालिना कारिको याद रखना है। इसके अलावा रसायन के क्षेत्र में बात करेंगे तो रसायन के क्षेत्र में आपका 3 लोगों को दिया गया है, यानी कि रसायन विज्ञान में वो दोस्तों आपका एक को दिया गया है मोंगोजी बामेडी को, एक आपका किसको दिया गया है मोंगी जी बावेडी को, दूसरा आपका लुई ई ब्रूस को दिया गया है, तीसरा दोस्तों आपका LKCI एकीमो को दिया गया है, ठीक है। ये 3 नाम आपको रसायन से याद रखना है। किस लिए दिया गया है, तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। इसके अलावा भौतिक की बात करेंगे तो भौतिक में भी दोस्तों आपको 3 लोगों को दिया गया है। भौतिक में भी आपका 3 लोगों को दिया गया है। एक पुरस्कार आपका दिया गया है पियरे एंगोस्टिनी को दिया गया है, दूसरा दोस्तों आपका फेरेके क्राउस को दिया गया है, तीसरा आपका एनी एल व्हीलर को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो आपका प्रायोगिक तरीकों के लिए जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करते हैं, इसी में योगदान के लिए इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथ में बात करेंगे आपका शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार आपका सुश्री नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई में सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए इनको सुश्री नरगिस मोहम्मद को आपका पीस का यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला बात करेंगे इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपका दिया गया है सुश्री क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। किसे दिया गया है, तो सुश्री क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए इनको आपका आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है, तो सुश्री क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। इसके अलावा साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य में आपका यानी कि लिटरेचर में आपका जॉन फासे को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, तो उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही आवाज को देती हैं, इनके लिए दोस्तों आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका जो नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित सारे फैक्ट्स हैं। कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको यहीं से प्रश्न जो कि देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वो दोस्तों आपका आखिरकार खबरों में क्यों रहा था, तो 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन है वो दोस्तों आपका 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन पहली बार था जब भारत ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, ठीक है। तो कब किया गया था, तो 9 और 10 सितंबर को किया गया था 18वां G20 शिखर सम्मेलन। इसके अलावा शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो आपका वसुधैव कुटुंबकम का, जिसका अर्थ होता है दुनिया एक परिवार है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन 2023 के कुछ प्रमुख परिणाम थे, जहां से आपके प्रश्न जो कि आपके आ सकते हैं। पहला परिणाम था आपका कि अफ्रीकी संघ को आपका इसमें सिक्योरिटी दिया गया था। जो पहले G20 था अब दोस्तों आपका G21 हो गया है, ठीक है। G20 नेता अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमत हुए, जो मंच में विकासशील और देशों के प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके अलावा बात करेंगे भारत और मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा का, ठीक है। ये दोस्तों आपका G20 का ही आपका क्या है, एक आपका प्रमुख परिणाम निकला है कि आपका भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि IMEC बनाएगा। IMEC क्या है, तो IMEC की स्थापना के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। IMEC एक व्यापक पहल का हिस्सा है जिसे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसके अलावा IMC भारत मध्य पूर्व यूरोप को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस परियोजना का लक्ष्य आपका रेलवे और समुद्री मार्गों सहित परिवहन गलियारा का एक नेटवर्क स्थापित करना है, ठीक है। IMC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो एक वैकल्पिक बुनियादी ढांचा नेटवर्क प्रदान करता है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन की अन्य प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे तो G20 देशों ने 2023 तक की वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का दिशा में काम करने का वादा किया है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि आपका G20 के जो नेताओं हैं उन लोगों ने जो वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसका 3 गुना करने का जो आपका लक्ष्य रखा है, किस साल तक रखा है, तो 2023 तक रखा है, ये आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपका है भारत का सांस्कृतिक प्रदर्शन भी आपका इस G20 के शिखर सम्मेलन में किया गया है। आपका इसका जो आपका बैठक था वो दोस्तों आपका भारत मंडप पे किया गया था, ठीक है, नया बनाया गया था। इसके अलावा मंडप के आगे आपका भारत नटराज की कांस्य प्रतिमा थी, जो कौन सी शैली में थी, तो चौल शैली में थी, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा के सूर्य मंदिर का कोणार्क जो चक्र था, नालंदा विश्वविद्यालय की छवि थी, उसको भी दोस्तों आपका पृष्ठभूमि के रूप में प्रयुक्त किया गया था। इसके अलावा तंजावुर की पेंटिंग को, ढोकला कला को, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे भगवान बुद्ध की पित्तल की मूर्ति को, इसके अलावा विभिन्न संस्कृत विरासत, हिंदुस्तानी लोक, कर्नाटक भक्ति को भी आपका वहां पर प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा G20 प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो इसमें आपका परिवर्तन किया गया है। जो प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता आपके भारत के पास था, वो जो अगला जो प्रेसिडेंसी होगा आपका 19वां, वो दोस्तों आपका ब्राजील के पास होगा। वह आपका भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा को G20 अध्यक्ष का पारंपरिक उपहार सौंपा, जो 1 दिसंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर आपका राष्ट्रपति पद संभालेंगे। यानी कि 1 दिसंबर 2023 से आपका जो G20 का जो अध्यक्षता है वो किसके हाथों में चला जाएगा, ब्राजील के हाथों में चला जाएगा। और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, आपका लुला दा सिल्वा आपके ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा G20 के बारे में हम लोग कुछ देखें तो G20 एक आपका अंतर सरकारी मंच है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। इसके अलावा G20 के सदस्यों में आपके अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मेक्सिको है, कोरिया गणराज्य है। इसके अलावा रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है आपका, और आपका यूरोपीय संघ है। अब आपका अफ्रीकी संघ भी आपका शामिल हो गया है। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि इस बार जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें आपके 2 देश के जो राष्ट्रपति हैं आपके नहीं आए थे। पहला तो आपका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए थे, दूसरा आपका रूस के राष्ट्रपति आपके जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी आपके नहीं आए थे। इसके अलावा नई दिल्ली में G20 में अफ्रीकी संघ को भी G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वागत किया गया है। इसके अलावा स्पेन और नीदरलैंड को भी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा पिछला शिखर सम्मेलन है वो दोस्तों आपका इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में, इंडोनेशिया की राजधानी बाली में, ठीक है। इसके अलावा G20 का जो अध्यक्षता है भारत के पास आपका 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है, जो कि भारत के हाथों में था। आपका 30 नवंबर जो आएगा उसके बाद से G20 की अध्यक्षता आपके भारत के हाथों से चला जाएगा। G20 का जो थीम था, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, अशांत समय के दौरान टिकाऊ, समग्र और जिम्मेदार समावेशी तरीके से दुनिया में सभी के लिए उचित समान विकास के लिए प्रयास करने का संदेश देती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका G20 से आपका संबंधित सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका 36वां राष्ट्रीय खेल 2022, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 7 साल के अंतराल के बाद आपका 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच आपका 2022 में ये आपका आयोजित किया गया था। इन्हें भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खुला घोषित किया था, यानी कि उद्घाटन किया था। यह पहला मौका था जब गुजरात आपका खेलों का 36वां राष्ट्रीय खेलों का या राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है जो कि कर रहा था, ठीक है। इसका जो आयोजन है आपका गुजरात के 6 शहरों में आपका आयोजित हुआ था। पहला शहर आपका अहमदाबाद था, गांधीनगर था, सूरत था, वडोदरा था, राजकोट था, भावनगर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो साइकिलिंग ट्रैक था साइकिलिंग ट्रैक का जो इवेंट था वो आपका दिल्ली के इंदिरा गांधी साइकिलिंग वेलोड्रोम में किया गया था, ठीक है। इसका जो पिछला संस्करण है वो दोस्तों आपका 35वां राष्ट्रीय खेल वो दोस्तों आपका 2015 में आयोजित हुआ था। कहां पर हुआ था, तो केरल में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा ये भी संस्करण जो आपका 36वां राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हुआ है, पहले दोस्तों आपका गोवा में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण से वहां पर आयोजित न करके आपका 2022 में आपका किया गया था गुजरात में। इसके अलावा बात करेंगे 36वां राष्ट्रीय खेल का, ये तो आपका 36वां था। अब आपको जो अगला जो होगा 37वां होगा वो दोस्तों आपका अक्टूबर 2023 में आपका कहां पर आयोजित किया जाएगा, गोवा में आयोजित जो कि किया जाना है। गोवा की राज्य सरकार ने भी 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए IOA यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कौन था, तो ये दोस्तों आपका सावज था। इसके अलावा यहाँ इसका जो गान था वो आपका था एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित था। इसके अलावा इसका जो आदर्श वाक्य था वो आपका सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, इसका आपका आदर्श वाक्य था। इसके अलावा इसके लोगों की बात करेंगे तो यह एक एशियाई शेरों के सिर को खेल के चित्र और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बना दर्शाता है।
इसके अलावा आपका इसमें जो आपका टॉप पर रहा था वो आपका सर्विसेज रहा था। सर्विसेज का जो आपका पूरा नाम है आपका सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में सर्विसेज टीम ने 61 स्वर्ण, इसके अलावा 35 रजत और 32 कांस्य पदक जीतकर आपका चौथी बार राष्ट्रीय खेलों की विजेता बनी है। इसके अलावा सेवा दल को राजा भारिंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। ये समग्र चैंपियंस के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा इसे भारत के राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ ने सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में समापन समारोह के दौरान एसएसबी के अध्यक्ष एयर मार्शल कृष्णास्वामी अन्नाथ रमन और एसएसबी ग्रुप के सचिव कैप्टन दिनेश सूरी को भेंट किया था। इसके अलावा एसएससीबी आखिरकार है क्या, तो ये दोस्तों आपका 1900 में स्थापित यह भारतीय ओलंपिक संघ का आयोग के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा आपके शीर्ष 5 रैंक वाली दर्शाने वाली तालिकाओं को देखेंगे तो आपके कौन कौन से जो आपके शीर्ष 5 जो आपके राज्य रहे थे वो दोस्तों आपके टॉप पर रहे थे। ठीक है, तो आपका तो पहला जो देखेंगे वो दोस्तों आपका सर्विसेज था, जिन्होंने दोस्तों आपका चौथी बार जो कि आपका टॉप पर रहा था। इसके बाद वो कौन कौन से राज्य से जो कि आपके टॉप पर रहे हैं वो दोस्तों आपके एक तो आपके सेवाएं थी यानी कि सर्विसेज, जिन्होंने आपका 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक के साथ टॉप पर रहा था। सेकंड नंबर की बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका कौन था, महाराष्ट्र था, जिन्होंने दोस्तों आपका 39 स्वर्ण, इसके अलावा 38 आपका रजत और आपका 63 दोस्तों आपका कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तीसरा स्थान पे दोस्तों आपका हरियाणा था। इसके अलावा दोस्तों चौथा स्थान पे दोस्तों आपका कर्नाटक था। कर्नाटक के बाद दोस्तों आपका 5वां स्थान पे था आपका तमिलनाडु। ठीक है, इन 5 नामों को याद रखिएगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसका अवार्ड किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में दोस्तों आपका जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि 36वां राष्ट्रीय खेलों में आपका सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड है जो कि किसे दिया गया है। ये दोस्तों आपका 29 वर्षीय तैराक साजन प्रकाश जो कि केरल के थे उनको दिया गया था। इन्होंने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की बात करेंगे तो 14 वर्षीय तैराक हंसिका रामचंद्र को दिया गया था जो कि कर्नाटक के थे। उसने 6 स्वर्ण, 1 कांस्य पदक अपने नाम किया था। वह 23 साल में यह पुरस्कार पाने वाली पहली कर्नाटक एथलीट बनी है। निशा मिलेट की बात करेंगे तो निशा मिलेट कर्नाटक की अंतिम विजेता थी जिन्होंने मणिपुर के इम्फाल में 1999 के राष्ट्रीय खेलों में पदक जीता था। इसके बाद दोस्तों आपका किसने जीता है, हंसिका रामचंद्र ने जीता है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र ट्रॉफी की बात करेंगे तो राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक पदक के साथ पदक तालिकाओं में दूसरे स्थान पर रहने वाले महाराष्ट्र ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र ट्रॉफी हासिल की है। इसके अलावा कुछ प्रमुख बिंदु की बात करेंगे तो प्रमुख बिंदु में आपका राष्ट्रीय खेल 2022 में अपनी शुरुआत करने वाले कुछ नए खेलों को शामिल किया गया था, जैसा कि आपका मलखंबा, योगासन, स्केटबोर्डिंग, गोल्फ, सॉफ्ट टेनिस को नए खेलों को शामिल किया गया था। इसके अलावा गुजरात की पूजा पटेल पारंपरिक श्रेणी में योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट है जो कि आपका बन गई थी। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो आपका गुजरात के 10 वर्षीय सौरजीत खेड़े ने 36वें राष्ट्रीय खेल के सबसे कम उम्र के पदक विजेता बनकर इतिहास रच दिया था क्योंकि उन्हें पोल मलखंब में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा गोवा, बिहार, सिक्किम एकमात्र ऐसे राज्य थे जिन्होंने कोई स्वर्ण पदक है जो कि नहीं जीता है। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होना है, गोवा में होना है, 2023 अक्टूबर में होना है। ये बात आप लोग को मालूम है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके 36वां राष्ट्रीय खेल से संबंधित कुछ जानकारी थी जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका स्टैटिक जीके से है, वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े कलाकार के नामों से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग भारत रत्न से प्राप्त करते उन संगीतकारों को देखेंगे या वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति को देखेंगे जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड जो कि जीता है, जिसमें से पहला नाम आपके MS शोभालक्ष्मी जी का आता है जो कि आपका सन 1999 नहीं, आपका 1998 में आपका भारत रत्न अवार्ड है जो कि आपकी जीती है। किस लिए जीती हैं तो इनका किनका संबंध है तो इनका जो संबंध है आपका शास्त्रीय गायिका कर्नाटक से संबंध है। इसके अलावा आपके पंडित रविशंकर जी हैं जो कि आपका 1999 में इन्होंने भारत रत्न अवार्ड जीता है जो कि आपकी मशहूर सितार वादक थे। इसके अलावा पंडित बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे तो इन्होंने 2001 में आपका भारत रत्न अवार्ड जीता है जिनका संबंध आपके शहनाई से थे। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी की बात करेंगे तो इन्होंने 2009 में आपका भारत रत्न अवार्ड जो जीता है और इनका जो संबंध की बात करेंगे तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से इनका संबंध था। इसके अलावा प्रमुख जो आपके वाद्य यंत्र थे उनसे कलाकार के नाम है जैसे कि संतूर वाद्य यंत्र थे उनसे जो कलाकार के नाम है जैसे कि आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है और आपके भजन सुपारी है। ठीक है, जब भी आपके वाद्य यंत्र से संबंधित जो कलाकार के नाम पूछे जाएंगे इन दो ही नाम को आपका रिपीटेड करके बार बार आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद
बांसुरी की बात करेंगे तो हरिप्रसाद सुरसिया, पन्नालाल घोष, ये दोनों का नाम आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसके अलावा तबला से बात करेंगे तो जाकिर हुसैन, जिनको 2023 में आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इन सभी का संबंध आपके तबला से है। इसके बाद सरोद से बात करेंगे तो सरोद में दोस्तों आपका अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्ध देवदास गुप्ता, इन सभी का संबंध आपके सरोद वादन से है। इसके अलावा सनाई की बात करेंगे तो सनाई में दोस्तों आपके बिस्मिल्लाह खां जी हैं, कृष्ण राम चौधरी जी हैं, अली अहमद हुसैन जी हैं, इन सभी का संबंध आपके सनाई वादन से है। इसके अलावा सितार की बात करेंगे तो सितार से आपके पंडित रविशंकर जी हैं, शाहिदा परवेश खां हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, अनुष्का शंकर है, इन सभी का संबंध दोस्तों आपके सितार से है। इसके बाद आपका सरंगी की बात करेंगे तो सरंगी से दोस्तों आपके शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इन सभी का संबंध दोस्तों आपका किससे है तो सरंगी वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा वीणा की बात करेंगे तो जिया, मोहिदुद्दीन डागर, अय्यारी श्याम सुंदरम, दुराई स्वामी अयंगर, इन सभी का संबंध दोस्तों आपकी वीणा वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा रुद्र वीणा से बात करेंगे तो असद अली खां का संबंध आपके रुद्र वीणा से है। जब भी आपके रुद्र वीणा से संबंधित कलाकार का नाम पूछा जाएगा तो असद अली खां ही का नाम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोहन भट्ट का नाम जब आप भी पूछा जाएगा मोहन भट्ट वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार का तो एक ही नाम आपको देखने को मिलेगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो कि आपके मोहन वीणा के आविष्कारक भी थे। इसके अलावा वायलिन की बात करेंगे तो वायलिन से दोस्तों आपके सुश्री गोपाल कृष्णन, श्रीमती एस राजम, एन आर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, विजी जोग और लाल गुड्डी जयरामन, ये सभी दोस्तों आपके वायलिन से संबंधित कलाकार हैं। इसके बाद दोस्तों आपका घटम की बात करेंगे तो घटम से आपका टी.एच. विनायकरम, ई.एम. सुब्रमण्यम, इन सभी का संबंध दोस्तों आपके घटम वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा मृदंगम से बात करेंगे तो के.वी. प्रसाद, एस.वी. राजा राव और उमल या पुरम शिवरमन, इन सभी का संबंध दोस्तों आपके मृदंगम वाद्य यंत्र से है। मेडोलिन की बात करेंगे तो मेडोलिन से दोस्तों आपका यू श्रीनिवास का संबंध आपके मेडोलिन से है। पखावज की बात करेंगे, जब भी आपके पखावज से संबंध आपके पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार के नाम पूछे जाएंगे तो एक ही नाम हमसे बड़ा पूछा जाएगा, तोताराम शर्मा का। इसके अलावा जब भी आपके सुरभार वाद्य यंत्र से संबंधित नाम पूछा जाएगा एक ही नाम पूछा जाएगा आपका अन्नपूर्णा देवी का। इसके अलावा गिटार की बात करेंगे तो गिटार से जब भी आपसे नाम पूछा जाएगा तो एक ही नाम पूछा जाएगा आपका व्रजभूषण कावड़ा का। इसके बाद दोस्तों आपकी बात करेंगे गायक कर्नाटक संगीत से जो संबंधित है, एक आपके हैं राधा कृष्ण एस श्रीनिवासन अय्यर, इसके अलावा एम.एस. सुबुलक्ष्मी है, एम.एस. बाल मुरली कृष्णन है, डी.के. पटामल है। इसके अलावा रामानुज अयंगर है, रामानुज अयंगर अराया कुड्डी है। इसके अलावा एस. पिना कापनी जी हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत से बात करेंगे तो आपके कुमार गंधर्व जी हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर है। इसके अलावा भीमसेन जोशी है, पंडित जसाद जी हैं, गंगूबाई हंगल है, किशोरी अमोनकर है, बड़े गुलाम अली खान जी हैं, रहीम फईमुद्दीन डागर है, चन्नूलाल मिश्रा है, रामाकांत गुडेचा है, उमाकांत गुडेचा है और राजन और साजन मिश्रा जी हैं। इन सभी का संबंध दोस्तों आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ आपका वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े कलाकार से। अब हम लोग बढ़ते हैं अब लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो है आपका पर्सन एसोसिएटेड विद द डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कि नृत्यों और अन्य प्रदर्शन कलाओं से जुड़े कलाकार के नाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपके प्रदर्शन कला है या नृत्य है वो दोस्तों आपके भरतनाट्यम है, जिनका संबंध दोस्तों आपके किससे है तो आपके तमिलनाडु से है। ठीक है, भरतनाट्यम एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, उनसे संबंधित जुड़े कलाकार की बात करेंगे तो टी बाला सरस्वती जी का संबंध आपके भरतनाट्यम से है। इसके अलावा रुक्मणी देवी अनुल्य जी का है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी का है। इसके अलावा वेंजयती माला जी का है। इसके अलावा बात करेंगे तो आपके आनंद शंकर जयंत का है, श्री चंद्रशेखर जी का है। इसके अलावा गुरु सुश्री M.K. सरोजा जी हैं। इसके अलावा शांता बीपी धन जैन है। इन सभी का संबंध दोस्तों आपका किससे है तो आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। इसके बाद बात करेंगे कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी से दोस्तों आपके राजा रेड्डी हो गए। इसके अलावा राधा रेड्डी हो गए, दोनों दोस्तों आपके युगल हैं, यानी कि पति पत्नी ही है। इसके अलावा वैजयंती काशी जी हैं। इसके अलावा वेम्पति चिन्ना सत्यम है, इनका संबंध दोस्तों आपके कुचिपुड़ी से है। इसके अलावा बात करेंगे मोहिनीअट्टम से, तो मोहिनीअट्टम से दोस्तों आपके श्रीमती कलामंडलम आपके हैं। इसके अलावा क्षेमावती परमित्रन है। इसके अलावा डॉक्टर श्रीमती कनक रेले है। इन सभी का संबंध दोस्तों आपके मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथक कली की बात करते हैं तो कथक कली से दोस्तों आपके पी.के. कुंजुकुरूप जी हैं, कलामंडलम राजन है, मधुर वासुदेवन नायर है, कलामंडलम गोपी है, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर है। इन सभी का संबंध दोस्तों आपके कथक कली शास्त्रीय नृत्य है। वहीं पर कथक की बात करेंगे तो कथक से दोस्तों आपके बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, सुनैना हजारीलाल, कुमुदी लखिया, इस सभी का संबंध दोस्तों आपके कथक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा शोभना नारायण का भी संबंध आपके कथक से ही है। इसके अलावा मणिपुरी से बात करेंगे तो मणिपुर से दोस्तों आपके अंबू सिंह, विनोद देवी, राजकुमार सिंहजीत सिंह का संबंध आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग उड़ीसा का, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों आपके केलूचरण महापात्र, सोनल मान सिंह, गीता महालिक, डॉक्टर मीनाती मिश्रा, इन सभी का संबंध दोस्तों आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। इसके अलावा सतरिया की बात करते हैं तो सतरिया से दोस्तों आपका घनघटा बोड़बया जी का संबंध आपके सतरिया से है। छऊ की बात करेंगे तो मकर ध्वज दरोगा जी का संबंध आपके छऊ से है। और पंडित
पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध भी दोस्तों आपके छऊ शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुछ लोक नृत्य की बात करते हैं तो यक्षगान जो कि दोस्तों आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। इनसे संबंधित प्रमुख कलाकार की बात करेंगे तो रामचंद्र सुब्रया हेगड़े जी का हेगड़े चिंतनी, इनका संबंध आपके यक्षगान लोक नृत्य से है। इसके अलावा कुडियाट्टम की बात करेंगे तो अमनूर माधव चैकर का संबंध आपका दोस्तों किससे है तो कुडियाट्टम से है। पंडवानी की बात करेंगे जो कि आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसका इनका जो संबंध है आपका तीजनबाई का, उन्हीं का संबंध आपके पंडवानी लोक नृत्य है। गुलाबो सपेरे की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके कालबेलिया नृत्य से संबंधित है जो कि आपका राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। इसके अलावा क्रिएटिव नृत्य कोरियोग्राफी की बात करेंगे तो इनसे संबंध आपका उदय शंकर जी का है। इसके अलावा भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हुए। उनमें से आपका भरतनाट्यम हुआ जो कि आपका तमिलनाडु के है, कथक के लिए आपका केरल का है, मोनियट्टम आपका केरल का है, ओडिसी दोस्तों आपका उड़ीसा का है, मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुर का है, कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है, सतरिया दोस्तों आपका असम का है, कथक की बात करेंगे तो उत्तर भारत का है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश का। ये दोस्तों आपके संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, अगर उससे मान्यता प्राप्त आपके शास्त्रीय नृत्यों की संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो वो दोस्तों आपका 9 हो जाएगा, जिसमें से आपका छऊ नृत्य को भी आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। छऊ की बात करेंगे तो छऊ दोस्तों आपको इसका 3 पार्ट है, 3 राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। एक पार्ट दोस्तों आपका पुरुलिया छऊ जो कि आपका कहाँ मनाया जाएगा, प से पुरुलिया याद रखिएगा, प से आपका पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मयूरभंज छऊ जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, मयूरभंज, ये दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो उड़ीसा में दोस्तों आपका मयूरभंज छऊ। एक दोस्तों आपका सरायकेला छऊ जो कि दोस्तों आपका झारखंड में मनाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा एक टॉपिक और कवर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका विभिन्न खेलों के प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या के बारे में, जहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्रिकेट का। तो क्रिकेट में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो दोस्तों आपका कितना है, 11 है। इसके बाद बात करेंगे फुटबॉल का, वहाँ पर भी खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों आपका 11 ही होता है। और हॉकी की बात करेंगे तो वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या भी आपका 11 ही होता है। इसके अलावा दोस्तों कर्लिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों आपका 4 होता है। उसके बाद दोस्तों आपका हॉकी 5S, वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 5 होता है। बास्केटबॉल में भी दोस्तों आपका खिलाड़ियों की संख्या आपका 5 ही होता है। इसके बाद दोस्तों आपका बेसबॉल, वहाँ पे जो आपका बेसबॉल होता है वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 9 होता है। इसके अलावा जो रग्बी फुटबॉल होता है वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों आपका 15 होता है। फुटबॉल में दोस्तों आपका 11 होता है। पोलो की बात करेंगे तो वहाँ पर 4 खिलाड़ियों की संख्या होता है। वाटर पोलो की बात करेंगे तो आपका 7 होता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे वॉलीबॉल का, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपका 6 होता है। और जो बीच वॉलीबॉल खेला जाता है बीच पर, वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 2 ही होता है। कबड्डी की बात करते हैं तो कबड्डी में आपका 7 होता है। लाक्रोस की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 10 खिलाड़ियों की संख्या होता है। हैंडबॉल में दोस्तों आपका 7 होता है। खो खो की बात करेंगे तो 9 होता है। सब्सिट्यूट को मिला दें तो 12। मैदान पर आपका 9 खिलाड़ी उतरते हैं। सेपक टकराव की बात करेंगे तो वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों आपका 13 होता है। चलिए बताइएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो ये सभी जो गेम है वहाँ पर दोस्तों ये जो गेम होता है वो आपका सिंगल्स में खेला जाता है या आपका डबल्स में खेला जाता है। वो गेम आपका बैडमिंटन है, टेनिस है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है, इसके बाद कैरम है। इसके बाद दोस्तों आपका वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद वो खेल जिसमें प्रत्येक पक्ष में 10 खिलाड़ी होते हैं, तो लेक्रोस इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बेसबॉल मैच के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी आपका बेसबॉल में होता है। पोलो मैच की बात करेंगे तो पोलो में दोस्तों आपका 4 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो की बात करेंगे तो दोस्तों आपका कितना खिलाड़ी हो जाएगा, वाटर पोलो में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 10 खिलाड़ी दोस्तों आपका 7 खिलाड़ी दोस्तों आपका वाटर पोलो में होता है। ठीक है, इसके अलावा वो कौन सा खेल प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है, तो खो खो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में यहाँ पर आपका 11 आपको दिखने को मिलेगा। 11 यहाँ पर दोस्तों आपका रमेश है, यहाँ पर रमेश का दोस्त है, यहाँ पर रमेश का दोस्त है, ये भी आपका रमेश का दोस्त है। तो कितना दोस्त हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 खिलाड़ियों की संख्या किसमें किसमें होता है, फुटबॉल में होता है, हॉकी में होता है और इसके अलावा क्रिकेट में होता है। लेक्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 10 हो जाएगा। बेसबॉल, खो खो की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेसबॉल में 9 और खो खो में भी 9। इसके अलावा वाटर पोलो, कबड्डी और हैंडबॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा वॉलीबॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 6 होगा, 3 3 6। इसके बाद बास्केटबॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 5 होगा, 1 2 3 4 5। इसके बाद पोलो की बात करेंगे तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या आपका 4 होगा, 1 2 3 4। इसके बाद छिपक टकराव की बात करेंगे तो खिलाड़ियों की संख्या आपका 3 होगा, 1 2 3। ठीक है, चलिए ये भी टॉपिक आपका कवर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है विभिन्न खेलों के क्षेत्रों के मापन से फील्ड कोर्ट और मापन के पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल का। तो फुटबॉल का जो क्षेत्र का जो मापन होता है उसका जो अधिकतम लंबाई होगा वो दोस्तों आपका 120 मीटर होगा और अधिकतम जो चौड़ाई होगा वो आपका 90 मीटर होगा। इसके बाद न्यूनतम जो लंबाई होगा, न्यूनतम लंबाई वो दोस्तों आपका 90 मीटर होगा। इसके अलावा न्यूनतम चौड़ाई की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 45 मीटर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित और कुछ याद रखिएगा, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए जो पिच का लंबाई होता है वो दोस्तों आपका 100 से 110 मीटर की श्रेणी में होता है, यानी कि 110 से 120 यार्ड। वहीं पर चौड़ाई की बात करेंगे जो 64 से 65 मीटर यानी कि 70 से 80 यार्ड होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए। इसके अलावा गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए आपका लंबाई 91 से 120 मीटर हो जाता है लंबाई, और आपका 45 से 91 मीटर आपका हो जाता है चौड़ाई। इसके बाद इसका जो शेप होता है फुटबॉल का वो दोस्तों आपका आयताकार होता है। आयताकार गोल प्रत्येक गोल रेखा का मध्य पर स्थित होता है। पूरे मैदान पर ऊर्ध्वाधर गोल पोस्ट की जो भीतरी किनारा होता है वो दोस्तों आपका 7.3 मीटर होता है। इसके अलावा 36 क्रॉस बार जो गोल पोस्ट के द्वारा समर्थित होती है उसका निचला छोर आपका 2.44 मीटर होना चाहिए। इसके अलावा आमतौर पर जाल गोल के पीछे रखा जाता है, लेकिन नियमों के अनुसार उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट खेल की। तो नेक्स्ट खेल में दोस्तों आपका हॉकी आता है। वहाँ पर दोस्तों आपका जो लंबाई और चौड़ाई होता है आपका 91.4 मीटर से 91.4 मीटर आपका लंबाई होता है। कितना होता है? 91.4 मीटर होता है। चौड़ाई की बात करेंगे तो 55 मीटर आपका चौड़ाई होता है। किस खेल का होता है? तो हॉकी का होता है। बास्केटबॉल की बात करेंगे तो बास्केटबॉल का जो आपका लंबाई होता है वो दोस्तों आपका 28 मीटर होता है। इसके बाद दोस्तों आपका 15 मीटर चौड़ाई होता है। तो 28 गुने 15 किस खेल का मापन है? तो आपका बास्केटबॉल का है। 28 मीटर आपका लंबाई है, 15 मीटर आपका चौड़ाई है। इसके बाद दोस्तों आपका रग्बी फुटबॉल की बात करेंगे तो रग्बी फुटबॉल का जो आपका लंबाई होता है वो दोस्तों आपका 112 से 122 मीटर होता है, और चौड़ाई की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 68 मीटर होता है। किसका? रग्बी फुटबॉल का। पोलो की बात करेंगे तो पोलो में दो आपका अधिकतम जो लंबाई होगा वो आपका 275 मीटर होगा, अधिकतम चौड़ाई आपका 180 मीटर होगा। न्यूनतम लंबाई की बात करेंगे तो 230 मीटर होगा, और न्यूनतम चौड़ाई की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 140 मीटर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जल पोलो की बात करेंगे। जल पोलो में खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों आपका 4 होता है। पोलो में दोस्तों आपका खिलाड़ियों की संख्या आपका 4 होता है। तो जल पोलो वो आपका वाटर पोलो है, वहाँ पर जो लंबाई अधिकतम होता है वो दोस्तों आपका 30 मीटर होता है, और न्यूनतम लंबाई दोस्तों आपका कितना होता है? 20 मीटर होता है। किसके लिए? पुरुष के लिए। वहीं पर बात करेंगे महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए जो आपका अधिकतम लंबाई होगा वो दोस्तों आपका 25 मीटर होगा, और न्यूनतम आपका लंबाई होगा 20 मीटर होगा। ठीक है, इसके अलावा दोनों के लिए बात करेंगे तो दोनों के लिए आपका चौड़ाई अधिकतम 20 और न्यूनतम आपका 10 मीटर होता है। इसके बाद दोस्तों आपका लाक्रोस की बात करेंगे, जहां पर खिलाड़ियों की संख्या कितना था? 10 था। वहां पर आपका जो लंबाई और चौड़ाई होता है आपका लाक्रोस में वो आपका 110 मीटर आपका लंबाई होता है, 60 मीटर आपका चौड़ाई होता है। वहीं पर हैंडबॉल की बात करेंगे तो हैंडबॉल में दोस्तों आपका 40 मीटर आपका क्या होता है? लंबाई होता है, और 20 मीटर आपका क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो 40 × 20 आपका किस में होता है? हैंडबॉल में होता है। वहीं पे बात करेंगे दोस्तों आपका खेल और कोर्ट के मापन का, क्योंकि वॉलीबॉल जो कि आपका कोर्ट में खेला जाता है वो सब आपका मैदान में खेला जाता है। तो वॉलीबॉल की बात करेंगे तो आपका 18 मीटर आपका लंबाई होता है। फीट में बात करेंगे तो 59 फीट। वहीं पर बात करेंगे चौड़ाई का, तो चौड़ाई इसका आधा होता है 9 मीटर, यानी कि फीट में बात करेंगे तो 29.5 फीट। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे फ्रेंड्स टेनिस का, तो टेनिस में दोस्तों आपका जो लंबाई होगा वो दोस्तों आपका 23.77 मीटर इंटू 8.23 मीटर आपका एकल के लिए होगा, और आपका युगल के लिए आपका 23.77 मीटर, यानी कि आपका जो लंबाई होगा वो आपका सेम होगा, बस आपका जो चौड़ाई होगा वो दोस्तों आपका क्या होगा? वो आपका बदल जाता है। वही चौड़ाई आपका 10.9 मीटर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा टेनिस में आपका जो लंबाई होता है एकल और युगल के लिए सेम होता है, चौड़ाई आपका 2 मीटर घट जाता है। सेपक टकराव की बात करेंगे तो आपका 13.4 × 6.1 मीटर, यानी कि 13.4 आपका क्या होता है? लंबाई होता है, और आपका 6.1 मीटर क्या होता है? आपका चौड़ाई होता है। वहीं पर बात करेंगे कबड्डी का, तो कबड्डी का जो लंबाई होता है दोस्तों वो आपका होता है 13 मीटर, और आपका 10 मीटर चौड़ा होता है। वो आपका पुरुष के लिए होता है। पुरुष के लिए लंबाई कितना? 13 मीटर, और चौड़ाई कितना? तो 10 मीटर। वहीं पर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए जो आपका चौड़ाई होता है वो आपका 8 मीटर होता है, लंबाई की बात करेंगे तो 12 मीटर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका उपकरण में आपको देखें तो फुटबॉल के लिए जो उपकरण लगता है, देखिए उससे पहले आपको बता दें कि गोल पोस्ट का जो चौड़ाई होता है आपका 7.32 मीटर होता है। इसके बाद उसका जो ऊंचाई होता है वो दोस्तों आपका 2.44 मीटर होता है। इस गेंद का जो परिधि होता है फुटबॉल का वो आपका 68 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच होता है। गेंद के वजन की बात करेंगे तो 440 ग्राम से लेकर आपका 450 ग्राम के बीच इसका वजन होता है। हॉकी की बात करेंगे तो हॉकी में गोल पोस्ट का जो चौड़ाई होता है आपका 3.66 मीटर होता है। इसके बाद उसका जो ऊंचाई होता है वो आपका 2.14 मीटर होता है। इसके बाद दोस्तों आपका इसका गेंद का जो परिधि होगा आपका 224 सेंटीमीटर से लेकर 200
224 मिलीमीटर से लेकर आपका 235 मिलीमीटर के बीच होगा। ये आपका इसके बाद फुटबॉल में आपका सेंटीमीटर है, लेकिन आप हॉकी में याद देखिएगा मिलीमीटर है। इसके बाद गेंद का जो वजन होगा आपका 156 ग्राम से लेकर आपका 163 ग्राम के बीच होता है। वहीं पर बास्केटबॉल की बात करेंगे तो बास्केटबॉल में रिंग के अंदर का जो व्यास होगा वो दोस्तों आपका 450 और 459 मीटर के मिलीमीटर के बीच का होगा। इसके अलावा जमीन से रिंग की जो ऊंचाई होगा आपका जमीन से वो दोस्तों आपका कितना होगा, तो आपका 3050 प्लस माइनस 6 मिलीमीटर के ऊपर होगा। इसके अलावा पुरुषों के लिए गेंद का जो साइज होगा आपका 7 परिधि 750 से लेकर आपका 770 मिलीमीटर यानी कि 7 परिधि होगा। और वजन की बात करेंगे तो 580 से लेकर 620 ग्राम होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए गेंद की साइज की बात करेंगे तो 6 परिधि यानी कि 715 सेंटीमीटर से लेकर आपका मिलीमीटर से लेकर आपका 730 मिलीमीटर। और ग्राम की बात करेंगे वजन के तो 510 से लेकर आपका 550 ग्राम के बीच होगा। वहीं पर वॉलीबॉल की बात करेंगे तो वॉलीबॉल में नेट के शीर्ष की जो ऊंचाई होगा पुरुष के लिए वो दोस्तों आपका 2.4 मीटर होगा। वहीं पर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के लिए आपका 2.24 मीटर होगा। गेंद की परिधि की बात करेंगे तो 65 से 67 सेंटीमीटर और इसका वजन दोस्तों आपका 260 से 280 ग्राम के बीच होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका ये भी आपका जो टॉपिक है वो भी दोस्तों आपका कवर हुआ आपका विभिन्न खेलों के क्षेत्रों का मापन से। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा ये आपका आज का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग देखेंगे बुक बाय स्पोर्ट पर्सन यानी कि खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं या पुस्तकों के नाम को। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आता है प्लेइंग इट माय वे, जो कि आपकी आत्मकथा है वो दोस्तों आपके सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर के अलावा इस पुस्तक के जो लिखने में सहायता किए हैं वो आपकी बोरिया मजूमदार जी हैं। इसके अलावा अनब्रेकेबल है जो पुस्तक दोस्तों लिखा गया है MC मरीकॉम के द्वारा। इसके अलावा 8 क्लोज ऑफ प्ले जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका लिखा गया है रिकी पॉन्टिंग के द्वारा। इसके अलावा जो गोल जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका लिखा गया है मेजर ध्यानचंद जी के द्वारा। इसके अलावा ए शॉट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव ये जो पुस्तक है वो दोस्तों लिखा गया है अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों आपका ये पुस्तक का पूरा नाम आपका है ए शॉट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव जर्नी ऑफ टू ओलंपिक गोल्ड। इसके अलावा अगला है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये पुस्तक आपका क्रिस गेल के द्वारा लिखा गया है। एस अगेंस्ट और पुस्तक है AAO, ये पुस्तक आपके सानिया मिर्जा जी के द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग टू विन जो पुस्तक है आपके साइना नेहवाल जी के द्वारा लिखा गया है। माइंड मास्टर जो पुस्तक है दोस्तों आपका विश्वनाथ आनंद जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों आपका अनगार्डेड जो पुस्तक है आपका मिताली राज जी के द्वारा लिखा गया है। नो स्पेन माई ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है आपका सेनवान जी के द्वारा लिखा गया है। इम्परफेक्ट जो पुस्तक है दोस्तों आपका संजय मांजेकर जी के द्वारा लिखा गया है। आवर सेंचुरी इज नॉट इनफ ये पुस्तक दोस्तों आपके सरोज गांगुली जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा हेड ऑन विफिज क्रिकेट टेल्स जो पुस्तक है आपका यान बोथम के द्वारा लिखा गया है। माई लाइफ एंड द ब्यूटीफुल गेम जो पुस्तक है दोस्तों आपका पेले और रॉबर्ट एल्विस के द्वारा लिखा गया है। सेप योर सेल्फ किलर इंस्टिंक्ट टेनिस माई वे ये पुस्तक आपके मार्टिना नवरा तिलोवा के द्वारा लिखा गया है। हिटिंग अक्रॉस द लाइन जो पुस्तक है आपके विवियन रिसर्च जी के द्वारा लिखा गया है। एमिनास द ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है आपके डेनिस लिली जी के द्वारा लिखा गया है। नो होल्डिंग पुस्तक आपका लिखा गया है माइकल होल्डिंग के द्वारा लिखा गया है नो होल्डिंग पुस्तक। इसके अलावा इट्स नॉट अबाउट द बाइक माई जर्नी बैक टू लाइफ ये पुस्तक आपके लैंस आर्मस्ट्रांग के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ बाय ऑटोबायोग्राफी ये पुस्तक आपके माइक टाइसन के द्वारा लिखा गया है। राफा माई स्टोरी जो पुस्तक है आपका राफेल नडाल जी के द्वारा लिखा गया है। नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड जो पुस्तक है आपके माइकल फिलिप्स के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी जो पुस्तक है वो फ्रेंड्स आपके हुसैन बोल्ट जी के द्वारा लिखा गया है। कंट्रोवर्शियल योर्स जो पुस्तक है आपके शोएब अख्तर जी के द्वारा लिखा गया है। वसीम पुस्तक की बात करेंगे तो वसीम अकरम जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा ऑल राउंड व्यू जो पुस्तक है आपके इमरान खान जी के द्वारा लिखा गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है आपके इमरान सिंह के द्वारा लिखा गया है। यहीं पर आपका अगर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ रहता है तो मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया होता। सनी डेज आइडल्स रन्स एंड रूइंस जो पुस्तक है आपके सुनील गवास्कर जी के द्वारा लिखा गया है। ए लॉन्ग इनिंग जो पुस्तक है आपके विजय हजारे के द्वारा लिखा गया है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड क्रिकेट माई स्टाइल जो पुस्तक आपके कपिल देव जी के द्वारा लिखा गया है। वाइड एंगल जो पुस्तक है आपके अनिल कुंबले जी के द्वारा लिखा गया है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन जो पुस्तक है आपके ये कल ही आपका SSC में पूछा गया था अरुणिमा सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया है। सर्व टू विन जो पुस्तक है आपके नोवाक जोकोविच के द्वारा लिखा गया है। तो ये दोस्तों आपका ये भी टॉपिक आज का कवर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, जो टॉपिक दोस्तों आपका है इंपॉर्टेंट इंग्लिश टाइटल्स बाय इंडियन ऑथर यानी कि भारतीय लेखकों के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शीर्षक के पुस्तकों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पुस्तक है आपका ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक लिखा गया आपका खुशवंत सिंह के द्वारा। इसके अलावा खुशवंत सिंह के द्वारा आपका पुस्तक लिखा गया द
फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक, ये भी पुस्तक आपके खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया जो पुस्तक है आपके निराद सिंह चौधरी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द पैसेज टू इंग्लैंड जो पुस्तक आपका है, ये भी पुस्तक आपका निराद सिंह चौधरी जी के द्वारा लिखा गया है। कूली जो पुस्तक है आपके मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है। द गाइड जो पुस्तक है दोस्तों आपका वो आपके आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा स्वामी एंड हिज फ्रेंड जो पुस्तक है आपके आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। कांथापुरा जो पुस्तक है वो दोस्तों आपके राजा राव जी के द्वारा लिखा गया है। सरपेंट एंड द रोप जो पुस्तक है वो दोस्तों आपके राजा राव जी के द्वारा लिखा गया है। क्राई द पीकॉक जो पुस्तक है आपके अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपेरेंस जो पुस्तक है ये भी आपका अनीता देसाई जी के द्वारा ही लिखा गया है। द विलेज बाय द सी जो पुस्तक आपके ये भी आपका अनीता देसाई जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा रिच लाइक अस जो पुस्तक है आपके नयनतारा सहगल के द्वारा लिखा गया है। ए टाइम टू बी हैप्पी जो पुस्तक है ये भी पुस्तक दोस्तों आपके नयनतारा सहगल के द्वारा ही लिखा गया है। कंटिनेंट ऑफ सर्कल्स जो पुस्तक है आपका ये पुस्तक आपके निराद सिंह चौधरी के द्वारा। मिडनाइट चिल्ड्रन जो पुस्तक है वो दोस्तों आपके सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा स्टैनिक वर्सेस जो पुस्तक है वो भी पुस्तक आपका सलमान रश्दी के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा सुटेबल पुस्तक आपके विक्रम सेठ के द्वारा। इसके अलावा द ग्लास पैलेस पुस्तक है आपके अमिताभ घोष के द्वारा। रिवर ऑफ स्मोक जो पुस्तक है आपका ये पुस्तक आपके अमिताभ घोष के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है आपके अरुंधति रॉय के द्वारा। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स जो पुस्तक है वो भी आपका अरुंधति रॉय के द्वारा। इसके अलावा इंटरप्रेटर ऑफ द मालदीव जो पुस्तक है आपके झुप्पा लहरी के द्वारा। इसके अलावा द लोलैंड जो पुस्तक है वो भी आपका झुप्पा लहरी के द्वारा। इन अदर जो पुस्तक है वो भी आपका झुप्पा लहरी के द्वारा। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो पुस्तक है वो आपका किरण देसाई के द्वारा। इसके अलावा जो पुस्तक आपका है द मेमोरीज ऑफ वेलफेयर स्टेट आपका उपामन्यु चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है वो दोस्तों आपके अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। लास्ट मैन इन टावर जो पुस्तक है ये भी आपका अरविंद अडिगा के द्वारा ही लिखा गया है। विटनेस बाय नाइट जो पुस्तक है आपका किशोर देसाई के द्वारा। इसके अलावा नार्कोपोलिस जो पुस्तक है आपकी जीत थैल के द्वारा। इसके अलावा क्रॉनिकल ऑफ ए कॉर्प्स बिडर जो पुस्तक है आपका साइरस मिस्ट्री के द्वारा। इसके अलावा स्लीपिंग ऑन जुपिटर जो पुस्तक है आपका अनुराधा रॉय के द्वारा। द लिप्स ऑफ अदर जो पुस्तक है आपका नील मुखर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी पुस्तक दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी यही सभी पुस्तक आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों आपका ये जो वीडियो है 20 मिनट में आपका जो 10 टॉपिक कवर कराने का मेरा जो मकसद था 20 मिनट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपका 40 मिनट में 10 टॉपिक है जो कि आपका कवर हो गया है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। अगर आपको इस तरह का सीरीज अगर पसंद आएगा तो अगला जो हमारा 10 टॉपिक होगा उस पर भी नेक्स्ट जल्द ही वीडियो आएगा। तो इस सीरीज को जितना प्यार देना है दे दीजिए, जितना वीडियो को लाइक करना है कर दीजिए, जितना कमेंट करना है कर दीजिए और जितना शेयर करना है कृपया करके कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। आगे इस तरह का सीरीज चाहते हैं तभी लाएंगे, तब इस वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा तब। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।